अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इमरान खान और सियासी जमात। तो आज हम जिस पर बात करेंगे, खबर तो एक ही है लेकिन उसके पहलू दो हैं, जो हुकूमत हमें बताना चाह रही है और जो असल बात है वो आपको ये वीडियो पूरी देखकर ही पता चलेगा। तो आखिर में उसका भी बताएंगे जो असल बात है, लेकिन जो अभी ये आप देख सकते हैं 12 जनवरी 2026 जो अखबार में जंग अखबार में इन्होंने छपाई की है, जो पूरे मुल्क को बता रहे हैं, बल्कि बाहर के मुल्कों में भी ऑनलाइन अखबार देखा जाता है। तो सबसे पहले ये देखें, तो आखिर में आपको असल बात भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं। कराची में रुकावटों के बावजूद जलसा पीपी की फसायत याद रहेगी। डी चौक के लिए इमरान खान का इंतज़ार है, वज़ीर आला केपी। कराची खैबर पख्तूनख्वा जोन से वज़ीर आला हैं केपी के, खैबर पख्तून सुहेल अफरीदी ने कहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की शिप कायम है। सिंध हुकूमत की फजायत हमेशा याद रहेगी। अवाम डी चौक जाने को तैयार है। इमरान खान की कॉल का इंतज़ार है। हमको किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे हकूक़ ख़त्म करें। हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि कौम के लीडर को बिला जवाज़ जेल में रखें। सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी उजरत की बेहरमती की है। कौम सिंध हुकूमत को माफ़ नहीं करेगी। इसका इजहार उन्होंने अतवार के शब बाग जना में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि कबल अज सुहेल अफरीदी टाउन की रैली की क़यादत करते हुए कारकुनान के हमरा जना ग्राउंड पहुंचे। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर और रुकावटें खड़ी करके काफिले को रोकने की कोशिश की। बिल आखिर एक्सप्रेस देकर मुख्तलिफ बल्दिया टाउन के मज़ारिद कायद की जानिब से आने वाले रास्तों पर सख्त रुकावटें खड़ी की गईं। अपने खिताब में सुहेल अफरीदी का कहना था कि मैं अगला पड़ाव रखेंगे और इमरान खान का पैगाम मुल्क भर में पहुंचाएंगे। सिंध कराची के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता है कि अवाम ने निकल कर साबित किया कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इन्होंने कहा कि जो सोच रहे थे इमरान खान की सियासत ख़त्म होगी, आकर देख लें। सिंध हुकूमत ने रुकावटें डाली, अवाम ने सब रुकावटें हटाकर जलसे को कामयाब बनाया। जो लोग जमहूरियत के दावे थे वो जमहूरियत पसंद निकले। इमरान खान की कॉल का इंतज़ार है, अवाम को तैयार रहना चाहिए। यही जज्बो जंगों के साथ इमरान खान का हुक्म होगा, हम वैसा करेंगे। पीटीआई सिंध की तर्जुमान मोहम्मद अली बलोच ने जलसे की मजहरी तौर पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि रात गए हुकूमत ने पुलिस के जरिए कार्रवाइयाँ की, धमकियाँ दी, तशद्दुद का निशाना बनाया, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की गई कि कोशिश करते रहे कि जलसे को ना होने दिया जाए, तख्त की हलाकाती कशीदी की जा सकें। तो ये थी खबर जो जंग अखबार में शायन की गई। जो असल बात है वो आपको अब हम बताते हैं। आज हम पाकिस्तान के दो सूबों खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के दरमियान सियासी इख्तलाफात पर बात करेंगे। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कुछ बयानात दे रहे हैं जो खबरों में ज़ेरे बहस हैं। इन्होंने सिंध में हुकूमत पॉलिसियों पर तनकीद की है और कहा है कि इनके ख्याल में यहाँ हुकूमत रोशन पर नज़रसानी की ज़रूरत है। दूसरी तरफ सिंध की हुकूमत के तर्जुमान ने इन बयानात का जवाब देते हुए कहा है कि सूबे में तमाम काम तरक्की काम और काम आइन और कानून के दायरे में हो रहे हैं। ये सियासी मुकाबला दरअसल वफाकी निज़ाम और सूबाई खुद मुख्तारी और बाहमी ताउन के अहम मौज़ू को उजागर करता है। ये सियासी तबसरे का कहना है या मुबसरीन का कहना है कि सूबों के दरमियान अपने इख्तलाफात जमहूरी अमल का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें बाहमी एहतराम और कौमी यकजहती के साथ हल किया जाना चाहिए। हमारे तमाम सूबे पाकिस्तान का अहम हिस्सा हैं। इनके दरमियान हम आइनी मुल्की और तरक्की के ज़रूरी ज़खायर हैं।
نوٹ: ذرائع ابلاغ کی اور ذرائع کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خبریں پیش کریں اور قومی یکجہتی کو بھی فروغ دیں۔ خبروں کو پیش کرنا بغیر کسی توہین کے دونوں اطراف کا ذکر ضروری ہے، قومی مفاد کو مذکور رکھتا ہے اور مثبت پیغام پہنچاتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس میں کیا ایسی بات ہے کہ جو آپ کو کامنٹ میں ضرور بتانی چاہیے۔ آج ہم پاکستان کی سیاست اور ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو حال ہی میں خبروں میں آیا ہے، صوبائی خود مختاری اور باہمی تعلقات کا مسئلہ۔ جنگ اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی سندھ میں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی ہے۔ ان کے بیانات نے ایک ایسی بحث کو ہوا دی ہے جو در حقیقت ہمارے وفاقی نظام کی بنیادی سخت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ صوبائی حقوق مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ 1973 1973 کے آئین نے صوبوں کے خاص حقوق دیے تھے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری میں مزید اضافہ ہوا، لیکن عملی نفاذ کے حوالے سے مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کا موقف: صوبائی وسائل پر کنٹرول کا مطالبہ، ترقیاتی منصوبوں میں منصفانہ شرکت اور انتظامی امور میں زیادہ خود مختاری۔ ایسی حقوق کے تحفظ کا دعویٰ، صوبائی حکومت کی ترقیاتی پیشکش اور وفاقی کے ساتھ تعاون ہر روز۔ یہ اختلافات جمہوری عمل کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ، سیاسی تجزیہ کار۔ صوبائی خود مختاری اور وفاقی یکجہتی میں توازن ضروری ہے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا صوبے ملکی معیشت پر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سندھ کی پیداوار میں آگے ہے تو خیبر پختونخوا زرعی اور معدنی وسائل میں باہمی تعاون سے معاشی ترقی کو مزید مدد مل سکتی ہے۔ پاکستان کی خوبصورتی اس کی نکاسی میں ہے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کی پگڑی میں یہ سب ہمارا قومی شناخت کا حصہ ہے۔ یہ سیاسی اختلافات احترام کو متاثر نہیں کرنے چاہیے۔ تمام صوبے آئین اور قانون کی بالادستی کو تسلیم کریں۔ صوبائی کو رابطہ کرنا چاہیے اور مسائل کی تقسیم میں شفافیت کرنی چاہیے۔ دوستو، سیاسی اختلافات جمہوریوں کا حسن ہے، لیکن ان کا اظہار احترام اور قومی یکجہتی کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ پاکستان کا ہر صوبہ، ہر قوم، ہر زبان ہماری اجتماعیت میں قوت اضافہ کرتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ صوبائی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی تجاویز میں ضرور شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مثبت بحث کو وسعت مل سکے۔